राधे राधे। आइए श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 9 से 12। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय बता रहे हैं, संजय कहते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे युद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि सामने जो सेना है वो सब मेरे ही परिवार वाले हैं, मेरे ही बंधु हैं, और उनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूं। अर्जुन की इस मनोदशा को देखकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासन् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। सच पूछें तो यहाँ श्लोक नंबर 11 से अब ज्ञान आरंभ होता है। अभी तक प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन अपनी मनोदशा भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अपना विषाद प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शांति से धीरता पूर्वक उन्हें सुन रहे हैं। इस परिस्थिति में भी एक ज्ञान है जो हमारे जीवन में उतरता है। वो ज्ञान क्या है? जब कभी कोई बहुत दुखी व्यक्ति, बहुत परेशान व्यक्ति आपसे या हमसे अपनी व्यथा कहता है, तो आपने देखा होगा कि हम तुरंत उसको सलाह देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंगित किया है, बताया है कि जब कोई बहुत ही व्यथित व्यक्ति आपके सामने है, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका जानने वाला, आपका अपना, और वो आपके पास अपने दुख को कह रहा है, तो शांत भाव से मुस्कुराते हुए उसके दुख को सुनिए। और हम क्या करते हैं? जैसे ही किसी ने अपना दुखड़ा हमारे सामने कहना शुरू किया, या तो हम अपने मुख मुद्रा से ये एहसास करा देते हैं कि हम तुझे सुनना नहीं चाहते, और या उस दुखी व्यक्ति को हम तुरंत सलाह देने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और मैं हमेशा इस बात को कहती हूं, मैं समझती हूं इस बात को, कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन उनके जीवन की प्रत्येक घटना किसी ना किसी एक अच्छी बात को हमें बताती है। उनका जो पूरा जीवन है वो इशारों ही इशारों में हमें जीवन को जीने की कला सिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन आपको और मुझे ये बताने के लिए है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं। तो यहाँ पर भी प्रथम अध्याय आपने देखा कि पूरे प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा।
भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। एक स्मित हास्य, एक मनोहर मुस्कान उनके चेहरे पर है और वो सुन रहे हैं। वो सारथी हैं, अर्जुन उनके पीछे बैठे हैं। अर्जुन अपना दुखड़ा बताते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो उसे डांट नहीं रहे, अभी उन्होंने सलाह भी नहीं दी। ये हमें बताता है कि जब हमारे पास हमारा कोई अपना अपनी कोई समस्या लेकर आता है तो सिर्फ शांत भाव से उसकी उस समस्या को सुनिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि समस्या को शांति से सुन लेने से ही पीड़ित व्यक्ति आधा तो ठीक हो जाता है। यह आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा, मैंने तो किया है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर वो डॉक्टर हमारी समस्या को शांति से पूरा सुनता है तो हमारा पेशेंट आधा तभी ठीक हो जाता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। अभी डॉक्टर ने दवा भी नहीं लिखी होती, लेकिन चूंकि उस डॉक्टर ने मरीज के कष्ट को शांति से सुना है, यानी सुनना भी इलाज है। तो पूरे प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शांति से अर्जुन को सुना और अब संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं एवं मुक्तवा, ऐसा कहकर, इस तरह सारे अपने मन की व्यथा को कहकर अर्जुन शांत हो गया। तब प्रसन्न मुख मुद्रा वाले भगवान श्री कृष्ण उस उदास मुख वाले अर्जुन से कहते हैं, देखिए, इन दोनों ही बातों में बड़ी खूबसूरती से ये बताया गया है कि जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसका चेहरा तो उदास होगा, वो तो परेशान होगा, लेकिन जो सुनने वाला है उसकी मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में आधे झगड़े तो इसी कारण होते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। हम कहते हैं ना, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, तो 12 नहीं बजाने, मुस्कुराते हुए रहना है। तो मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण अब अर्जुन को गीता का वास्तविक ज्ञान देना आरंभ कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब 11वें श्लोक से गीता का ज्ञान आरंभ होता है। तो अब हम इसे आराम से, ध्यान से पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक नहीं है, और बातें तुम विद्वानों की तरह कर रहे हो। ऐसा ही आम जीवन में हम सब करते हैं। हमें स्वयं कुछ नहीं आता, हम अपने जीवन में बहुत दुखी होते हैं, हम अपने जीवन में असफल होते हैं, लेकिन जब हमसे कोई मिलता है तो हम उसे बहुत सारे उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तभी कहा भी गया है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देने में हम बहुत ही ज्ञानवान हैं। तो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, विद्वान लोगों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कर्म क्या है? तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए शोक? उन्होंने कहा कि गता सोंश्च, जो चले गए हैं या जो निकट भविष्य में जल्दी ही जाने वाले हैं, इनके लिए जो पंडित लोग हैं, यहां पंडित का मतलब शाब्दिक पंडित नहीं है। पंडित का अर्थ वो है जिसे विद्या प्राप्त है,
जिसे उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त है, जो जानता है जीवन क्या है, तो उन लोगों के लिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। अब शोक क्यों नहीं करते? मन में प्रश्न उठेगा कि हमारे अपने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनके जाने पर शोक ना किया जाए? क्यों ना किया जाए? ये प्रश्न सबके मन में उठेगा, मेरे मन में भी उठा, तो इस वीडियो को देखने वाले आप सबके मन में भी उठेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा भगवान कृष्ण ने कि जो चले गए हैं और जो निकट भविष्य में चले जाने वाले हैं, उनके लिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। परंतु हमने देखा क्या है अपने जीवन में? हमने अपने जीवन में ये देखा है कि हम आम सामान्य इंसान प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक असफलता पर, या किसी के भी बीमार होने पर, या इस देह को छोड़ देने पर शोक करना बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। और यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शोक नहीं करना है। जो भी बुद्धिमान है उसे ये पता है, जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, उनके लिए शोक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में भी ईश्वर ने यही कहा है। उन्होंने कहा तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम में ही वो संपूर्ण विश्व समाया है। अब अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम नष्ट नहीं हो सकते। तो जब नष्ट नहीं हो सकते तो जो चला गया वो कौन है? इसके विषय में आगे बात और होगी और बहुत विस्तार से इसकी चर्चा होगी। लेकिन अभी आरंभ में भगवान ने कहा कि नहीं, जो चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो कहते हैं न त्वेवाहम जातु नासन न त्वम नेमे जनाधिपा। ऐसा नहीं है अर्जुन कि किसी भी काल में तुम नहीं थे या किसी भी काल में मैं नहीं था। न चैव न भविष्यम सर्वे वयमत परम। और ना कभी भी भविष्य में ऐसा होगा कि तुम नहीं होगे या मैं नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है ये, बड़ी गंभीर बात है। और अगर इस बात को हम समझ लेते हैं, अभी से ही आरंभ करते हैं समझना और जीवन में उतारना। इस चैनल का निर्माण ही इसीलिए किया गया है कि गीता जी के ज्ञान को जीवन में उतारना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं घोषणा कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता में यह नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें भगवद गीता के विस्तार रूप के बारे में बताएंगे। हर इस जगह लिखा है श्री भगवान उवाच। तो भगवान है वो जो बोल रहे हैं, स्वयं ईश्वर की वाणी है। कौन से ईश्वर की? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्व समर्थ है, अंतर्यामी है। वो यहां स्वयं कह रहा है कि किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ है कि मैं नहीं हूं या तुम नहीं हो। इसी बात को ईश्वर ने दूसरी तरह से भी कहा है, नाहम कालस्य अहमेव कालम। ऐसा नहीं है कि जो समय है मैं उसमें हूं, नहीं। समय मेरे कारण है, मैं उस समय में नहीं हूं, समय मेरे कारण है। अहमेव कालम, मेरे कारण ही ये समय है। तो जो ईश्वर है, जो अजर अमर सत्ता है, वो इस काल से भी परे है। तो जो काल से भी परे है और उसी के हम रूप हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर का अंश हैं। किस ईश्वर का?
जो काल से परे है, जो काल से परे है, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है। हम उसका अंश हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भी प्रत्येक काल में हैं। और यहां भगवान ने स्वयं घोषणा की है, स्वयं घोषणा की है, स्वयं अर्जुन से कहा है कि अर्जुन न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। इस भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नहीं होंगे। भविष्य में भी हम सब होंगे। तो जब हम सब होंगे तो इसका मतलब ये है कि कौरव भी होंगे, गुरु द्रोण भी होंगे और भीष्म भी होंगे, सभी रहेंगे। तो ये जो युद्ध हो रहा है ये सिर्फ प्रारब्ध के वशीभूत है। ये युद्ध करने वाले तुम कोई नहीं, तुम नहीं हो। ये होना है,